वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। 23 डेज लेफ्ट फॉर मेजर रीयूनियन। यस, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। 23 दिन बचे हैं एक बहुत बड़े यूनियन को लेकर। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। तो गाइस, ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको एक बांसुरी दिखेगी जो श्री कृष्ण अक्सर यूज़ करते थे, और आपको पता भी होगा कि श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे। दूसरे ऑप्शन में आपको दिखेगा मोर पंख। तीसरे ऑप्शन में आपको दिखेगा एक मुकुट। तो ये तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन बांसुरी, दूसरे ऑप्शन में आपको मोरपंख दिखेगा, तीसरे में मुकुट या क्राउन दिखेगा। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर खास क्या है, क्यों 23 दिन बचे हैं इस रीयूनियन को लेकर। तो पहला ऑप्शन बांसुरी जिन्होंने चुना है, आप लोगों के बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स निकले थे जब मैं शफल कर रही थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लाई होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्पल्सिव होती है, क्विक होती है कि बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ टैरो रीडर्स जो कार्ड्स गिरते हैं उनको उठाकर रीडिंग करते हैं, और कुछ टैरो रीडर्स जो होते हैं वो दोबारा से डेक को रीशफल करते हैं ताकि न्यू कार्ड्स आ सकें। तो आपके जो कार्ड्स आए थे उसमें 80% लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 23 दिनों में अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होता कि उनका रिलेशनशिप कौन सा है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो आपको ना इंटरनेट पे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और अभी तक तो बहुत सारे व्यूअर्स को पता लग गया होगा कि सोलमेट रिलेशन क्या होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप जो आपकी सोल ट्राइब से आपको जोड़ते हैं, जिनके साथ आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, जिनके साथ आप लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को गाली गलौज कर लो, एक दूसरे के साथ जैसा भी आपका रिलेशन रहे, लेकिन आपकी वो ट्राइब जो है वो सोल से जुड़ी होती है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। हम उस रिलेशन से चाह कर भी बाहर नहीं आ पाते, चाहे हमारी 1 महीना बात ना हो, 1 हफ्ता बात ना हो, या हमारी 1 दिन भी बात ना हो। तो अगले 23 दिनों में बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी चेंजेस हैं। बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी दशाओं को बदलते हैं, गोचर करते हैं, ट्रांजिट में आते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम से शुक्र ग्रह उदय हुआ है। जब शुक्र तारा जो है डूब जाता है तो शादियां और शुभ कार्यों में अवरोध पैदा होता है, तो शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। और पिछले कई हफ्तों से शुक्र ग्रह अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ मार्गी हुए हैं, फिर से राइज हुए हैं। तो शुक्र वीनस प्लैनेट है, और वीनस प्लैनेट अक्सर रिलेशनशिप में प्रेम को दर्शाता है। आपका रिश्ता कितना स्वीट रहेगा, रोमांटिक रहेगा, उसमें कितना ज़्यादा एक दूसरे को लेकर आपका अट्रैक्शन रहेगा, उसको दिखाता है। शादी को भी शुक्र ग्रह दिखाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, या शादी लेट हुई है, या जिनकी शादी होकर टूट गई है, उसमें भी शुक्र ग्रह की एक बहुत मेजर भूमिका होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगी कि अगले 23 दिनों में आपके रिलेशन में अगर कोई ऐसा पार्टनर जो सोलमेट ट्राइब से हैं आपके, उनके साथ आपका रीयूनियन होगा। ये पर्सन वो होंगे जो आपकी लाइफ में जब से ऐड हुए हैं, आपकी लाइफ में जब से इस पर्सन का एंट्री हुई थी, तब से आपकी लाइफ में
चेंजेस आए होंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको मिला है जिसके आने के बाद आपकी लाइफ में बंद रास्ते दोबारा खुल गए, आपको तरक्की मिली, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आई है, तो वो रिलेशन आपका सोल ट्राइब को दिखाता है। लेकिन अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो या आपके रिलेशन में बहुत तूफान मचा हुआ है, तो फिर आप कोई और ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि पहला ऑप्शन जिन्होंने चुना है 80% यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। आपके लव रिलेशन में आपको बहुत सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अगले 23 दिनों में आपको फील होगी। अगर आप नेगेटिव भी फील कर रहे थे पिछले कई दिनों से, आपको अच्छे से नींद नहीं आ पा रही थी, आप बार बार पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, अपने रिलेशन के फ्यूचर को लेकर आपको चिंता सता रही थी, या आप किसी डिप्रेशन का, किसी सैडनेस का, इंसोम्निया का शिकार थे, तो ये हेल्थ इश्यूज़, ये मेंटल एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी अगले 23 दिनों में आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना, झाड़ू की तरह साफ़ हो जाएगी, सारी सफाई हो जाएगी, सारा कचरा आपकी लाइफ से चला जाएगा। ऐसा कचरा जो विचारों का है, नेगेटिविटी का है, किसी ग्रह दोष का है, या फिर किसी का आपकी तरफ कोई नज़र दोष है, कोई एविल आई किसी ने आपके रिश्ते में रखी है, किसी ने किसी तरह का आप पे कोई स्पेल कराया है कि आप लोगों का रिश्ता ब्रेक हो जाए, तो वो जाने में टाइम लगेगा। अगर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, उसको जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में नहीं है, कोई लव ट्रायंगल नहीं है, फिर आपका रीयूनियन पक्का समझो, क्योंकि आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई होगी। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी इंट्यूटिवली फील होगी। इस पर्सन की राशियां भी यहाँ पर निकली हैं, तो अगले 23 दिनों में जो राशियां मैं आपको अभी बताऊंगी, इनका हाई चांस होगा कि ये अपने पार्टनर की लाइफ में या आपके इस रिलेशन में अपने आप को और आपको एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। मैंने कई बार रीडिंग्स में बताया है, फेमिनिन एनर्जी में जब कोई इंसान आ जाता है तो उसको प्यार बांटना, प्यार को संभाल कर रखना, प्यार की केयर करना और अपने प्रेम को किस तरह से बचा कर रखना है, कैसे बैलेंस बनाना है, उस एनर्जी में वो इंसान जब आ जाए तो समझो रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन कोई अगर अपनी शैडो साइड पे काम नहीं करना चाहता या चाहती, तो फिर रीयूनियन को टाइम लगता है। तो आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन साइड ओपन हो रही है आपके लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रीयूनियन अगले 23 दिनों में, या 23 दिन ही बचे हैं आपके रीयूनियन को। 23 दिनों के बाद आपके रीयूनियन जैसी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो राशियाँ यहाँ सन मून राइजिंग वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है लिब्रा, तुला राशि, उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशि, कैंसर कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि और लास्ट है पाइसीज मीन राशि। सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी है। बाकी लोगों के कार्ड्स में ज़ोडिएक और एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी माइल्ड है, थोड़ी स्लो है। हो सकता है अगले 23 दिन से ऊपर का समय उन लोगों के लव लाइफ में फिर से सुधार आते आते लग जाए, लेकिन जिनका मैंने अभी राशियों का जिक्र किया है उनके हायर चांसेस या हायर पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी, क्योंकि ये सीधी सीधी रीडिंग थी। इसमें जो आपके कार्ड्स में आया है कि 23 दिन बचे हैं मेजर रीयूनियन को लेकर,
तो आप लोग तैयार रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन मैनिफेस्ट करना छोड़े नहीं, क्योंकि मैनिफेस्ट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आपको फाइनल आउटकम या रिज़ल्ट ना मिल जाए। तो अभी इस रीडिंग को करना है क्लेम, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई मैनिफेस्ट माई रीयूनियन या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब गाइस मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2, जिन्होंने मोर पंख को चुना है। 23 दिन बचे हैं आपके रीयूनियन को। तो यहाँ सबसे पहले तो ये बताऊँगी, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आप चाहे तो ऑप्शन 1 को चुन लो, और बहुत कम लोग ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप किसी एक ऑप्शन को चुनते हो तो वो सही रहता है। लेकिन अगर आपके मन में उलझन है, अगर आपके मन में बार बार एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ नज़र जा रही है, इंट्यूशन जा रहा है, तो आपको उसको भी चुनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जनरल रीडिंग है। इसमें कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 में होंगे, कुछ 2 में होंगे, और कई बार कुछ 3 में भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना कि हमेशा उनका फेवरेट कलर या उनका नाम का पहला लेटर या अपनी राशि या अपना कोई एक उनका माइंडसेट होता है कि मेरा नंबर 5 लकी है तो मैं हमेशा नंबर 5 को ही चुनूँगा, या मेरा नंबर 1 लकी है तो मैं हमेशा पहले ऑप्शन को ही चुनूँगा, ऐसा नहीं। वीडियो को देखते ही सबसे पहले आपके मन में जो चीज़ आपको अट्रैक्शन दे रही है या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इसको चुनो, तो उसको चुन लिया करें, ठीक है। तो खैर, ये थोड़ा सा मैंने आपको पाइल सिलेक्शन को कैसे इजी करना है उसके बारे में बताया है। लेकिन अब आते हैं रीडिंग पर। मोर पंख आपने चुना है, तो सबसे पहले तो 23 दिनों में आपको रीयूनियन से रिलेटेड बहुत सारे साइंस दिखाई देंगे। अपने आजू बाजू, ऑनलाइन, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब, ज़रूरी नहीं कि आपको मोर पंख ही दिखाई देंगे, किसी भी तरह का फैदर दिख सकता है। किसी भी पक्षी का फैदर आपको दिखाई दे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो ओरिजिनल हो। जैसे आप मार्केट में गए हो, वहाँ भी दिख सकते हैं फैदर्स। किसी ऐसी शॉप में चले गए हो जहाँ पे प्लास्टिक का कोई बर्ड है रखा हुआ और उसके फैदर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगले 23 दिनों में जो लोग अपने सोलमेट रिलेशनशिप में हैं और जो लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, उन लोगों के लिए ये रीयूनियन होने वाला है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप का टाइप नहीं मालूम तो घबराना नहीं है, लेकिन आपके कार्ड्स में सोलमेट और कार्मिक का कार्ड आया तो मेरा बताना फ़र्ज़ है, इसलिए मैंने बताया। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया को सोलमेट के बारे में जानना ज़रूरी है या सभी को कार्मिक के बारे में जानना ज़रूरी है। हमें सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में जानना सबसे ज़रूरी है कि हमें अगर कोई भी रिश्ता दिया गया है ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, हमारी किस्मत में कोई रिश्ता बनकर आया है, तो उस रिश्ते से हम अपनी लाइफ में क्या सीख रहे हैं, वो रिश्ता हमें क्या सिखाने आया है, और उस रिश्ते को ठीक करने के लिए हम जब तरह तरह के फंडों में पड़ जाते हैं, कोई टैरो रीडर के पास जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई किसी गुरु या बाबा के पास जाता है, कोई अपने गुरुदेव, अपनी गुरु माँ से जुड़ता है, कोई अपने रिलेशनशिप के कारण ही सेल्फलेस सर्विसेज की तरफ अपना झुकाव महसूस करते हैं। समाज के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ हट के दुनिया में करके जाना है। कुछ लोगों को जब रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो अक्सर लोग अपने आप को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाया जाए, क्योंकि जब इंसान के अंदरूनी घाव हरे होते हैं, ज़ख्म हरे होते हैं, तब उसको समझ आता है कि मैंने जितना समय प्यार व्यार में वेस्ट किया, अगर मैं वही समय
अपने ऊपर, अपने कर्मों पर, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने में और अपने सपनों को साकार करने में लगा देती या लगा देता, तो शायद मेरा जन्म सिद्ध हो जाता, सफल हो जाता मेरा वो काम जिसको मैं मेहनत से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2, अगले 23 दिनों में ना आपको ये बहुत ज़्यादा एक सोल कॉलिंग फील होगी। कुछ ऐसा आपको रियलाइज़ होगा डीप इनसाइड, आपकी सोल आपसे कहेगी कि क्या इस पर्सन को बार बार, हर बार चांस देना सही है या नहीं। क्योंकि रीयूनियन तो आपके कार्ड्स में आया है, चाहे वो कार्मिक रिलेशन है आपका, चाहे वो है सोलमेट। क्योंकि ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों का नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई है तो वो व्यूअर किसी अदर ऑप्शन को चुन के रीडिंग को सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शन है 2, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कार्ड्स दिखा रहा है जो सोलमेट कनेक्शन में या किसी कार्मिक रिलेशन में है। अगर किसी का सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक साइकिल में, तो 23 दिनों के बाद आपकी लाइफ में उस पर्सन का दोबारा से जुड़ना लिखा है। वो कैसे भी आए, किसी भी वजह से आए, कहीं से कर्मा फेस करके आए, किसी ने उनको छोड़ दिया तब वो वापस आ रहे हैं, या उस पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद आपकी वैल्यू पता लगी है, आपका केयर करना, आपका उनको लेकर प्रोटेक्टिव नेचर, आपका उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड कि मुझे बस आप ही के साथ रहना है, वो ज़िद आपकी, वो जुनून आपका, वो मैनिफेस्टेशन आपकी इस रीयूनियन को और भी करीब ले आएगी। तो 23 दिनों में ये चमत्कार आप ही के कारण हो रहा है। आप किसी को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि 5D में ये रिलेशन आज भी बरकरार है। 5D फिफ्थ डायमेंशन को कहा जाता है, जहाँ पे एनर्जीज़ हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमारे ऑरा से रेडिएट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और दूसरे पर्सन तक पहुँच जाती हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अगले 23 दिनों में आपको आपके रिलेशन तक पहुंचा देगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, ये नहीं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और दूसरा पर्सन आपको नहीं लाइफ में चाहता। मैनिफेस्टेशन भी वहीं पे काम करती है जहाँ पर दूसरा पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में हील होने की स्टेज पे पहुंच गया है या उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो अपनी एनर्जीज़ को अलाइन रखें, चक्रास को बैलेंस करना सीखें। नहीं पता तो वीडियोस देखें, मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस डाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता चक्रा क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, शैडो साइड पे काम करना क्या होता है, आप लोग वीडियोस को सुनो, सेल्फ लव को बढ़ाओ, अपनी केयर करना सीखो। जितना ज़्यादा अपने आप से प्यार करोगे, खुश रहोगे, अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशंस में रखोगे, आप उतनी जल्दी लाइफ में चीज़ों को ईज़िली मैनिफेस्ट करोगे। ऐसे मैनिफेस्ट होता है जैसे चुटकी बजा दी। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो बहुत करीब हो आप अपने रीयूनियन के, और मैंने आपको रीज़न भी बताया है, क्योंकि ये रीज़न इसलिए भी है स्ट्रॉन्ग। अभी रिसेंटली वीनस प्लैनेट जो है, शुक्र ग्रह जो है, वो उदय हुआ है। उदय मतलब तारा डूब जाना। हिंदू कल्चर में या हमारे इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसे हम BPHS कहते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र या तारा डूबता है तो शादियां वर्जित होती हैं, कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाता है, मना हो जाता है। किसी तरह का नया वाहन खरीदना, शादी फिक्स करना, शादी करना, शादी या रिश्ते की बात को तय करना, बिजनेस खोलना, किसी व्यापार को स्टार्ट करना। तो जब तारा डूबता है तो सारी शुभ कार्यों की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है और इंतज़ार किया जाता है कि वो तारा दोबारा उदय हो। तो
रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में शुक्र ग्रह जो है वो फिर से राइज़ हुआ है और ये राइज़ होने का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको बताया, चाहे कार्मिक है चाहे सोलमेट रिलेशन है, आपका रीयूनियन आपके पार्टनर से होने वाला है। राशियाँ बता देती हूँ, किन के पार्टनर की राशियाँ जो ज़्यादा चांस बना रही हैं रीयूनियन को लेकर। सन, मून, राइजिंग, वीनस में पार्टनर की जो राशियां रहेंगी, जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि और लास्ट है लियो सिंह राशि। ये राशि वालों की हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैसिव रीयूनियन, एक अच्छा खासा पुनर्मिलन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। उस मौके का फ़ायदा उठाएं। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अगर आप नई शुरुआत चाहते हो तो मौका दे सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते कि इस पर्सन से आप दोबारा जुड़ना चाहते हो बिकॉज़ इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, और आप नहीं चाहते कि बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहे, तो आप वेट कर सकते हो। अगले 23 दिनों को आप अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने का वेट कर सकते हो कि इस पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट रिसीव हो, ये आपके साथ रीच आउट करने का प्रयास करें। तो कुछ लोग खुद से भी इस पर्सन को कांटेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद आपकी इनसे दोबारा पैचअप होने की संभावना है। तो रीयूनियन में हमेशा वन साइड एफर्ट नहीं होता। कई बार देखने वाले दर्शकों की ऐसी एनर्जी होती है कि उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है और वो खुद ही उनको कांटेक्ट कर लेंगे, खुद ही मिलने चले जाएंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके बीच में भी काफ़ी हद तक रिलेशन इम्प्रूव हो सकता है। तो गाइज़, अभी के लिए मेरे पास आप लोगों के इतने ही मैसेजेस आए हैं जो स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस जो आपकी निकली है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको सेल्फ लव ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को बहुत हल्के में ले जाते हैं कि क्या है, प्यार ही तो करना है अपने आप से। वो तो हम रोज़ करते हैं, हम रोज़ शीशे में देखते हैं अपने आप को। प्यार करने का मतलब जब आप अपने दिल से मान लो कि आप एक अच्छा रिलेशन डिज़र्व करते हो, आप एक हाई वैल्यू मैन और वुमेन हो, अल्फ़ा मेल अल्फ़ा फीमेल हो, आप लेस में सेटल होने के लिए दुनिया में नहीं आए। अगर आप किसी को 100% प्यार देते हो तो आप भी 101% सामने वाले से डिज़र्व करते हो कि वो भी आपको उतना ही प्यार दे या उससे 1% ज़्यादा दे, राइट? क्योंकि हर इंसान को दुनिया में प्यार चाहिए, चाहे कोई सिंगल है, चाहे कोई मिंगल होना चाहता है, कोई कमिटेड है। और प्यार वो एहसास है जो हर इंसान को कंप्लीटनेस फील कराता है, फुलफिलमेंट फील कराता है, ठीक है? तो अभी आप लोगों की रीडिंग में यही गाइडेड चैनल्ड मैसेजेस और रीडिंग के जो सुझाव हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसे आप फॉलो कीजिए, रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या आई मैनिफेस्ट रीयूनियन। और वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि रीयूनियन जब भी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो तो स्ट्रेस के साथ नहीं, हैप्पी एनर्जीज़ के साथ पॉजिटिव रह के कि हाँ, हम लोग तो ऑलरेडी एक अच्छे रीयूनियन में हैं, हमारा तो ऑलरेडी रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी के लिए इतना ही। आज की मैं लास्ट ऑप्शन जो क्राउन है या मुकुट है उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो सबसे पहले कार्ड्स आपके यहाँ जो निकले हैं, 23 दिन आपकी लाइफ में रीयूनियन को लेकर आ रहे हैं और ये हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है। इसका अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको 23 दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल
प्लैनेटरी ट्रांजिट या लव और रोमांस का रिलेशनशिप का जो प्लैनेट है, प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह, उसका फिर से उदय होना है, फिर से राइज होना है। शुक्र जो है वीनस प्लैनेट, वो किसी भी रोमांटिक रिलेशन को, मैरिज को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिलेशनशिप्स हैं या किसी भी तरह का प्लेटोनिक लव है, सोलमेट कनेक्शन है, या कोई किसी से सीक्रेटली प्यार करता है, किसी के ऊपर क्रश है, किसी से इन्फैचुएट हुआ है इंसान किसी की ब्यूटी को देखकर, क्योंकि शुक्र के ही ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं या कारका हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। शुक्र ब्यूटी को, आर्ट को, क्रिएटिविटी को, एलिगेंस को, रोमांस को, फ्लावर्स को, फ्रेगनेंस को, जो परफ्यूम्स है, सेंट है, स्वीट्स को, मिठाइयों को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन एनर्जी को स्पेशली रिप्रेजेंट करता है, और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है। मैंने कई बार वीडियोस में ये बातों को क्लियर किया है। अगर आप एक मेल हो, एक मर्द हो और इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आप अपने रिलेशन में, चाहे वो माता पिता के साथ है, भाई बहन के साथ है, किसी फीमेल के साथ है, या ऑफिस में काम करने वाली फीमेल्स हैं उनके साथ है, अगर आप उनके लिए इमोशनली फील करते हो, आपके अंदर कंपैशनेट एनर्जी है, आप लोगों का दुख दर्द समझ पाते हो, आप इमोशनल होके कभी कभी रो भी देते हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि ये कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जो मर्द है, मेल है, वो कभी रोते नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मेल जो है सोसाइटी में, उसको एक मैस्कुलिन एनर्जी का दर्जा दिया हुआ है, और अगर वो रोएगा भी तो वो सबके सामने नहीं रोएगा, अपने अंदर ही अंदर उस इमोशन को दबा लेगा। लेकिन अगर आपको किसी रिलेशन के लिए या किसी के लिए भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, आपको दर्द फील होता है, आपका दिल टूटा है, या आपने किसी का खुद दिल तोड़ा है और बाद में पछतावा किया है, तो जो वो फीलिंग है वो शुक्र है। वो फेमिनिन एनर्जी, किसी को अनकंडीशनल लव देना, किसी की केयर करना, किसी के लिए अपने प्यार को डेडिकेट करना, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, चाहे मदर है, सिस्टर है, भाभी है, दादी है, नानी है, चाची है, भाभी है, कोई भी। तो फेमिनिन एनर्जी मर्द के अंदर भी होती है। आपका इमोशनल साइड आपकी फेमिनिन एनर्जी को ही दिखाता है, ठीक है। तो आप या आपके पार्टनर आने वाले 23 दिनों में एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल फील करेंगे। बहुत, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा एक दूसरे की याद आने वाली है कि आप लिटरली पुराने मैसेजेस, पुराने कॉल लॉग्स और आपकी जो चैटिंग हुई है, या एक दूसरे के साथ आपने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, पिक्चर्स रखी हैं, सेल्फ़ीज़ खींची हैं, उनको आप बार बार देख सकते हो। कुछ लोग जो मेरे दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से खुद जाकर उनको कांटेक्ट करने वाले हैं, अपने पार्टनर को। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हो, किसी से ब्रेकअप हुआ है उस पर्सन के लिए देख रहे हो, किसी के साथ कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ चल रहा है उसके लिए देख रहे हो, या फिर आप कोई क्रश है आपका, कोई सीक्रेट एडमायरर है, या आप किसी के सीक्रेट एडमायरर हो, आप उसके लिए देख रहे हो और उससे कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो 23 दिनों के बाद कुछ लोगों का रीयूनियन होगा और कुछ लोगों का अगले 23 दिनों में ही हो जाएगा। जिन लोगों का अगले 23 दिनों में रीयूनियन होगा, उस पर्सन के यहाँ नाम के कुछ लेटर्स आए हैं, फिर आए हैं उनकी राशियाँ। ये उनके नाम का पहला लेटर होगा, और सबसे पहला लेटर यहाँ पे ए है, ए फॉर एप्पल वाला।
उसके बाद NUYWHGFLXOPM और लास्ट है R। ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, जिनके नहीं आए घबराइए मत, आपका टाइम 23 दिनों से ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर इनकी जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं, राशियाँ आई हैं, पहले तो एलिमेंट्स बताती हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स काफ़ी सारे आए हैं। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी तीनों राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, ये राशियाँ आपके पार्टनर के चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट। राशियाँ उनकी आई हैं एरीज और सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि और धनु राशि। फिर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है वाटर, यानी कि जो पानी से रिलेटेड तत्व है, उसकी जल तत्व की राशियाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क राशि। लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, वायु तत्व की राशियाँ, और इसके तीनों साइंस आए हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। तो ये उनके ज़ोडिएक साइंस और ये उनके एलिमेंट्स हैं। किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये 23 दिनों की जो एनर्जी है, ये टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी ये वीडियो आपको मिले, चाहे 1 महीने बाद आपकी आंखों से गुजरता है, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, आपको तब भी इसकी गाइडेंस रेजोनेट होगी। क्योंकि टाइमलेस वीडियोस इसीलिए बनाई जाती हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, वो कोई घड़ी, कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो। तो लास्ट यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो रिलीज़ योर एक्स का भी कार्ड है। हो सकता है आपके रीयूनियन में डिले इसलिए हो रहा है, आपके पार्टनर किसी एक्स रिलेशन में फंसे हों, जो शायद इन्होंने आपसे छुपाकर कई सालों तक या कई महीनों तक चलाया है। तो वो रिलेशन इनकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। डिवाइन इनको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपका उनके साथ फ्यूचर नहीं है, आपका कहीं और डेस्टिनी लिखा है। इस पर्सन के साथ या तो ऑन एंड ऑफ ऑलरेडी उस एक्स पर्सन का रिलेशन चला होगा, या फिर वो कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर है इनका जिसका टाइम उस समय राइट नहीं था कि वो इनकी लाइफ से जाए, लेकिन अगले 23 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ से उस पर्सन का जाना या उस पर्सन के जाने की शुरुआत हो सकती है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए आज इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो तैयार हो जाओ, अगले 23 दिनों में अच्छे से मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट को बंद नहीं करना, और अपने आप को पॉजिटिव रखो। नहीं भी पॉजिटिव रहा जाता तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना करो जो काफ़ी आपको अपलिफ्ट एनर्जी देते हों। आपकी इनर जो एनर्जी है, अगर वो लो है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल डिसबैलेंस हो रखा है, तो आप अगर अच्छे सॉन्ग सुनते हो, गाने या अच्छा म्यूज़िक सुनते हो, उससे भी आपको माइंड रिलैक्स होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है और बहुत सारे म्यूज़िक्स होते हैं, गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, और कभी कभी बीच में कॉमेडी मूवीज़ भी देखा करो, क्योंकि कॉमेडी मूवीज़ देखना या वीडियोस देखना वो भी आपकी एनर्जी को अचानक शिफ्ट कर देता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है। तो ये आप प्रैक्टिस करो अगले 23 दिनों में, देखो रिज़ल्ट आपको कितनी जल्दी मिलता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में आपको आज कमेंट डालना है, आई मैनिफेस्ट माई रीयूनियन या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, इतना लिखें और फिर चमत्कार देखें। तो अभी के लिए इतना ही। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया था तो आप उसे भी चुन सकते हो, और बिल्कुल भी कंफ्यूज होके ऑप्शन सिलेक्शन मत करा करो। अगर 2 आपको अपनी तरफ खींचते हैं तो 2 चुनो,
और अगर एक खींचता है ऑप्शन तो उसी को चुनो। लेकिन कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं चुनना कि मेरा 1 नंबर फेवरेट है या मेरा 1 लकी नंबर है तो मैं हमेशा हर वीडियो का 1 ही चुनूँ, ऐसा नहीं। अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।